हाँ तो प्यार से नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और 2025 बोर्ड के लिए कंटिन्यू आप लोग प्रैक्टिस और मेहनत लगे होंगे, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही करीब है और मात्र आपको 5 मंथ ही बच गया है शेष। तो आज का सेशन है बहुपद का, क्लास 10 के विद्यार्थी का 2 चैप्टर जो आता है, सेकंड चैप्टर वन शॉर्ट वीडियो को बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि मुख्य बातों को बातें होगा, जो हमारा मुख्य प्रश्न की बात होगा और बहुपद पहचानने का भी तरीका मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन आती है। चलिए हम लोग बहुपद के बारे में आज वन शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि पूरा हम आज कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद जिसे कहते हैं हम लोग पॉलिनोमियल, या आपका दूसरा चैप्टर होती है ना मैथ का। पहला पढ़ेंगे हम लोग बहुपद का पहचान करना सीख लेंगे बढ़िया से। दूसरा पढ़ेंगे बहुपद की सभी सूत्रों को, उसको हम बढ़िया से जो भी हमारा सूत्र है मुख्य महत्वपूर्ण सभी का बातें हम आज की क्लास में कर लेंगे। सभी महत्व प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बच जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को कर लिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। पहले बहुपद कहते किसको? बहुपद, बहुपद, है ना। बहुपद का डिफिनेशन देने से पहले आप लोग को कुछ हम मुख्य बातें पहले बता देते हैं, है ना। मुख्य बात यही है कि चरमान क्या होता है और एक अचरमान। चरमान एक होता है अचरमान। चरमान किसे कहते हैं सर? जिसे कहते हैं हम लोग वेरिएबल। क्या कहते हैं हम लोग उसे? वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल, है ना, जो वेरिएबल मान होता है ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये आपका जो है हमारा चरमान, जो कभी चेंज नहीं होता है, जो कभी चेंज नहीं होता। अभी एग्जांपल के तौर पे भी आपको समझाया जाएगा। एक होता है अचरमान, जिसे कहते हैं अनवेरिएबल। अनवेरिएबल, है ना, इसे कहते हैं हम लोग अचरमान। जैसे कहते हैं 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक जो होता हमारा अचर। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम इधर भी लिख सकते हैं, इधर, यानी कि आपको लिख दिया जाए आपको, तो समझ गए होंगे ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, एक्स वाई जेड। अचर मान के आपको हो गया 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। और ये जो अनचेंज यानी कि चेंज नहीं होता है, ये अनचेंज यानी कि बदलता नहीं है, और ये बदलता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात किया जाए, राम की आयु राम की आयु माना एक्स है। क्या है? एक्स है ना। ये चेंज हो सकता है। राम की आयु आप वाई भी कर सकते हैं, राम की आयु आप ए भी कर सकते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार अगर हम अचर की बात किया जाए, चर की बात हुआ, अचर की बात किया जाए डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप दुकानदार ही गए, मान लीजिए आप कुछ खरीदने गए, कॉपी खरीदने गए, है ना। कॉपी का कीमत है, दुकानदार वाला बोला 10 रुपया, तो 10 रुपया बोला, तो आप बोलिएगा उसको कि सर ये 3 रुपये में दे दीजिएगा अंकल, तो क्या वो 3 रुपये में देगा आपको? उसका जो प्राइस है वही तो देगा। क्या ये चेंज होगा? 10 की जगह पर क्या 3 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये अचर है और ये हमारा चर है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। तो चर अचर यही होता है, जो एक चर का मतलब वेरिएबल, अचर का मतलब अनवेरिएबल, ठीक है। तो यहां तक आपको याद रखना होगा। बहुपद किसे कहते हैं? तो लिख रहे हैं बहुपद का डिफिनेशन, है ना। इसमें चर मानों का घात कहते हैं हम लोग पावर, चर मानों का घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। अब ये सर पूर्ण नंबर किसे कहते हैं? जैसे कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या को कहते हैं हम लोग वुल नंबर। क्या नंबर? वुल, WHOLE, वुल नंबर, है ना। जो कहते हैं हम लोग किसको कहते हैं? तो इसको 1 0 1 2 3 4 5
डॉट 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 इन्फिनिटी, ये हमारा जो होता है पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल होता है। जीरो से लेकर जो हमारा संख्या होती है इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी जैसे कहते हैं अनंत तक, वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर आपको पावर में जीरो दिखाई दे, एक दिखाई दे, दो दिखाई दे, तीन दिखाई दे, किस पर? चर पर। किस पर? चर पर। वही आपको बहुपद कहलाएगा। उसके अलावा अगर है तो बहुपद वो नहीं है। एग्जाम्पल दीजिए सर, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा हम लोग का। एग्जाम्पल यही है, देखिए समझने के लिए आपको एग्जाम्पल भी यहां पर हम दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के हिसाब के, अब जैसे में लिख रहे हैं, जैसे में x पे पावर 3, x पे पावर 3, x क्या है हमारे सर? x आपका चर मान है, जिसे कहते हैं वेरिएबल, है ना। तो x आपका चर मान है, घात कितना इसका? सर घात जो है 3 है। और 3 कैसा संख्या है सर? पूर्ण संख्या। तो क्या यह बहुपद होगा? बहुपद है, बहुपद होगा ना, क्योंकि घात कितना है आपका? 3 है। और 3 कौन सा संख्या है सर? पूर्ण है। मैंने क्या बताया कि जो जिसका घात या जिसका चर मान पर पूर्ण संख्या हो, जिसे कहते हैं होल नंबर, है ना, अगर वो है पावर में तो वही बहुपद है। तो क्या ये x पे पावर -3 है सर? x पे पावर -3 है, घात कितना है? -3 है। क्या -3 पूर्ण संख्या है? सर नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या का आपने एग्जांपल दिया, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन्फिनिटिव है। तो ये क्या है? बहुपद? बिल्कुल नहीं, क्योंकि माइनस यहां पर है नहीं है सर, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो ये बहुपद नहीं हो। जो पूर्ण संख्या नहीं होगा वो बहुपद नहीं होगा, है ना। चलिए, बहुपद नहीं है। अब यहां पर एक आपको बताया जा रहा कि हम लोग लिखते थे x पे पावर 0 पे 1 लिखते हैं, है ना। उसके या तो कह सकते हैं x पे पावर 0 पर कितना पावर है? 0 है, तो कितना मान होता है? 1 होता। उसी प्रकार क्या 2 बहुपद है? सर 2 कैसे बहुपद होगा? आप तो अचर में चले गए। अरे अचर में तो गए, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1, और 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? x पे पावर 0। तो क्या x पे पावर 0 है हमारे? तो 0 कौन सा संख्या है सर? आपका पूर्ण संख्या है। तो क्या ये पूर्ण है तो बहुपद कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा सर। तो जो पूर्ण है वही बहुपद है, और जो पूर्ण नहीं है वो बहुपद नहीं है। आपको एन वेरिएबल अर्थात अचर पर नहीं ध्यान देना है, आपको किस पर ध्यान देना है? तो चर पर ध्यान देना, जिसे कहते हैं हम लोग वेरिएबल, है ना। चलिए, आपको क्लियर होगा। और भी एग्जांपल हम दे रहे हैं, आपको बढ़िया से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलो, क्या सर ये हो सकता है? कौन सा? देखिए क्या √x हो सकता है? √x क्या हो सकता है? बहुपद। सर √x को क्या लिखिएगा आप? तो आप लिखिएगा सर x पे पावर 2 लिखिएगा, यही लिखिएगा ना। लेकिन यहां पर जो x पे पावर है सर देखा जाए तो 1/2 है। क्या 1/2 जो होता है क्या वेरिएबल है? क्या ये पूर्ण संख्या है? सर नहीं है। तो नहीं है हमारे छात्र, तो बहुपद नहीं है। बहुपद वो नहीं होगा। लेकिन यहां पर अगर इसी की जगह पर √2 कर दिया जाए तो क्या √2 है? तो है। कैसे है? इसको 1 लिख सकते हैं, और इसको करके हम x पे पावर 0 लिख सकते हैं। तो पावर में जितना है आपका वही हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। क्या सर 1/x है? इसको लिखिए ना सर ऐसे सीधा, x पे पावर -1। तो x पे पावर -1 है, तो क्या माइनस वाला है यहाँ पर संख्या पूर्ण? माइनस है संख्या में,
ये भी बहुपद नहीं होगा, यह भी बहुपद नहीं है। क्या ये हो सकता है सर 1/x प्लस एक्स? बिल्कुल नहीं हो सकता है। या तो x प्लस 1/x नहीं हो सकता है। अब यहां पर x पे पावर 0 कर दिया जाए तो यहां पर 1 हो जाएगा और यहां पर -1 हो जाएगा, तो क्या होगा ये? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं सर। आप लोग को पहचानने का भी तरीका जान गए होंगे, है ना। चलिए आप लोग से फिर से पूछ रहे हैं, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2√x माइनस 5, यह तो +5, क्या ये बहुपद है? तो x पे पावर 2 है और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 1 है और ये आपको पता ही कि 5 एक बहुपद ही है, तो समझ लीजिए घात है कि तो 2 और 1 और 1 क्या है? ये पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो सर किस किस कंडीशन में बहुपद होगा, तो किस किस कंडीशन में नहीं होगा ये याद रखना। माइनस पे पावर में रहेगा वो कभी नहीं होगा, और 1/x रहेगा वो कभी नहीं होगा। या तो इतना दिमाग तो रखना होगा आप लोग के कि बहुपद वही कहलाएगा सर रियल में जो पूर्ण संख्या यानी पावर हो, यानी 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इनफिनिटिव तक हो, वही रियल में पूर्ण है, अदरवाइज कोई नहीं है। ठीक है, क्लियर 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 हो गया। चलो तो ये आगे बात करते हैं। ये आपको बहुपद पहचानने का तरीका मैंने बता दिया। हम लोग बहुपद का जो बातें हैं इसमें वो बातें कर लेंगे। चलो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अभी मैं बताया हूं वेरिएबल एंड वेरिएबल, भूल मत जाइएगा। बहुत पीटेंगे सबको फिर हम ऑनलाइन में ही। सर ऑनलाइन में कैसे पीटेंगे? वो पीट देंगे, जब पीटेंगे तो पता चलेगा। कहते हैं बहुपद के 2 रूप है। कितने रूप है? 2 रूप है। पहला कौन रूप है? पहला का नाम है बहुपद की पद और दूसरा का नाम है बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की पदी भी 3 रूप में बांटा गया, इसको भी 3 रूप में बांटा गया, 3 रूप में इसको बांटा गया, 3 रूप में इसको भी बांटा गया। ये भी 3 प्रकार की कहलाई, ये भी 3 प्रकार की। पहला का नाम बहुपद की पदी में एक पदी, क्या होता है? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद कहते हैं हम लोग इसे। और दूसरा का नाम है हमारे द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तीसरा का नाम है त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, है ना। इसका बहुपद का घात में हो गया पहला रैखिक बहुपद, क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। दूसरा कहलाएगा हमारे डियर स्टूडेंट द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। और तीसरा कहलाएगा त्रिघात बहुपद। और किसका फॉर्मूला का बात करेंगे सर? हम लोग इसी का सूत्रों का बात करेंगे, इसी का सूत्र का बात करेंगे। इसमें सूत्र का बातें नहीं किए हैं तो हम भी नहीं करेंगे। सर इसको कैसे पहचानेंगे? एक पदी कौन है? जिसमें एक पद हो अर्थात एक डिजिट हो लेकिन वो बहुपद में हो, तबे वो एक पदी बहुपद कहलाएगा। द्विपदी का मतलब 2 पद हो तब वो द्विपदी बहुपद है। और त्रि मतलब 3, त्रि मतलब 3 बहुपद, यानी कि 3 पदी हो। पदी का मतलब याद रखना संख्या, डिजिट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूं। यहाँ पर एक पदी में 2x भी लिख सकते हैं, है ना, 2 को लिख सकते हैं, x को भी लिख सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर 2x स्क्वायर कर सकते हैं, x भी कर सकते हैं, और 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर x प्लस 5 कर सकते हैं। यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 1, तो एक हमारे डिजिट को एक पदी कह देंगे। और जो प्लस करके रहेगा एडिंग 1 और 1 2 तो द्विपदी कहलाएगा, और 3 पदी 1 2 3 ये त्रिपदी कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बेहतरीन तरीका से। बिल्कुल आया है सर।
क्या आपको समझ में आ गया एक पदी किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं ये कौन सा पदी है? सर ये द्विपदी है। आइए बता सकते हैं 4x² 3x 4x और यहाँ पर 4 कितना पदी है? सर 1 2 3 3 पदी हो जाएगा, यानी गिनना है 1 2 3 त्रिपदी, 1 2 द्विपदी, एक रहेगा सिंगल एक पदी। लेकिन 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 बहुपद में होना चाहिए तभी वो एक पदी द्विपदी कहलाएगा, अदरवाइज वो नहीं कहलाएगा। अब कहिएगा सर x⁻⁻1 क्या कौन सा पदी है? सर ये बहुपद है ही नहीं तो पदी कहां से कहलाएगी? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलो अब हम लोग बहुपद के यानी कि घातों के बात कर लेंगे बढ़िया से, तो ये समझ में आ गया। अब बहुपद की बातों की बात किया जाए, इसमें बात किया जाए, अगर देखा जाए हम सूत्रों की बात कर लेंगे अभी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहले इसका ये याद रखना कि रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो वही रैखिक बहुपद कहलाता है, वही रैखिक बहुपद कहलाता है। जिसका घात 2 हो वही द्विघात बहुपद कहलाता है, जिसका घात 2 हो, एग्जाम में पूछता है, जिसका घात 2 हो वही द्विघात, अदरवाइज वो द्विघात नहीं जिसका घात 1 हो। एक घात वालों को रैखिक, 2 घात वालों को द्विघात और 3 घात वालों को त्रिघात। कितना इजी है, कितना इजी है, इसीलिए आप तो बिजी हैं पढ़ने में, है ना। मजा आ रहा होगा क्लास में। तो एक बार आप शेयर कर लीजिए, चैनल को भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को तो लाइक कर ही लीजिए आप लोग, है ना। आप लोग को जो इतना बताया जा रहा बेहतरीन तरीका से, और कह सकते हैं मुख्य बातें, है ना, इंपॉर्टेंट बातें। तो ये हो गया जिसमें 3 घात हो त्रिघात, जिसमें 2 घात हो, जहां 2 दिखा देगा वो हाँ यही द्विघात है, जिसमें 3 दिखाई दे वही त्रिघात है, जिसमें 1 घात दिखाई दे वो आपका क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। सर एक घात बहुपद नहीं होता, ओकरे नाम दिया बाबू रैखिक, एक घात अच्छा नहीं लगा था बोलने में, इसीलिए उसको रैखिक बहुपद बोल दिया। आपको 2 तरह के समीकरण पढ़ाएंगे इसके बाद, तो आपको उसमें ही बात होगा। चलिए इसको बढ़िया से हम सूत्र को लिखते पहले, ठीक है। चलो यहां पर मॉडिफाई कर दिया गया है, आप बढ़िया से इसको देख लीजिएगा एक बार। बहुपद की घात की बात करेंगे। पहला की बात है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिस बहुपद का घात 1 हो, कितना हो? 1 हो, वही रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है, वही बहुपद कहलाएगा। इसका व्यापक रूप पे बात किया जाए, इसका व्यापक रूप होता है ax + b। इसका अगर शून्यक निकालते हैं हम लोग, शून्यक निकालते हैं तो इसको इस प्रकार के हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला -b/a शून्यक निकालने के लिए, ठीक है। चलो दूसरा बातें कर लेंगे द्विघात का, जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो द्विघात बहुपद में, है ना, जिसका घात 2 हो वही हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है सर? इसका पहले व्यापक रूप तो जान जाए, है ना। एग्जाम्पल के रूप में पहले व्यापक रूप, है ना। व्यापक रूप क्या है सर? इसका व्यापक रूप है ax² + bx + c। दिखाई दिया यहाँ पर 2, इसीलिए द्विघात। अगर 3 दिखाई दे त्रिघात, 1 दिखाई दे रैखिक, है ना। इसका अगर सूत्र की बात किया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका सूत्र, इंपॉर्टेंट एग्जाम के तौर पर भी, तो आपको याद रखना, शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक का
योगफल निकालने के लिए एग्जाम में आता है। तो इसका अगर शॉर्ट में बात किया जाए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। याद रखना बेहद जरूरी है। शून्यक का गुणनफल ये भी याद रखना बेहद जरूरी है। गुणनफल क्या होता है सर? अल्फा इंटू बीटा। पहला को हम लोग अल्फा मान लेते हैं। देखो अल्फा इंटू बीटा है दो शून्यक, अल्फा इंटू बीटा क्या है आपको दो शून्यक निकालता है, इसीलिए पहले शून्य को माना गया अल्फा यहाँ पर और दूसरा शून्य को माना गया बीटा। ठीक है, इसका होता है सूत्र सी अपॉन ए, सी अपॉन ए होता। इसका बात किया जाए द्विघात बहुपद का सूत्र कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। सूत्र इसका क्या होता है ये याद रखना बेहद ही जरूरी है। क्या होता है सूत्र? ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये आप याद रखना बेहद ही जरूरी है हमारा डियर स्टूडेंट। ए जहां लिख देते हैं, जहां ए इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि ए हम लोग जीरो के बराबर मतलब जीरो नहीं लेंगे। एक जगह पर हम एक ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं लेंगे। अगर जीरो ले लेंगे तो सर गलती से तो जीरो ले लीजिएगा बाबू। तो जीरो एक भस्म संख्या है, जब भी किसी टकरा जाता है वो जीरो तो सारे को भस्म कर देता है। जैसे है खुद वैसे सबको बना देता हो। तो जीरो एक भस्म संख्या है, इसीलिए कहते हैं आपको कि जीरो नहीं लीजिएगा। तो जीरो एक भस्म संख्या है, अर्थात ये जीरो नहीं लेना है। इसमें इक्वल टू नोट जीरो एक ए हमारा जीरो के बराबर नहीं लेंगे। अगला बात करते हैं त्रिघात का। किसका? त्रिघात का। ये आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से, बिल्कुल सर। चलिए, तो द्विघात जिसका घात दो हो वही हमारा त्रिघात। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोल दिया जाए तो आप एग्जाम्पल भी ले लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, ये भी आपका द्विघात हो गया। यानी कि आपको घात दिखाई दे दो वही द्विघात। चलिए त्रिघात का बात कर लेते हैं लास्ट। त्रिघात का आपको इसके बाद मैं आपको बताऊंगा x का मान निकालने के लिए, जिसे कहते हैं हम लोग शून्यक। क्या कहते हैं उसे? हम लोग शून्यक कहते हैं, है ना। चलिए त्रिघात का बात कर लिया जाए सर आपके साथ। त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद का घात 3 हो, कितना हो? 3 हो, वह त्रिघात बहुपद कहलाता। त्रिघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है सर? एग्जाम्पल पहले इसका व्यापक रूप, एग्जाम्पल नहीं, पहले व्यापक रूप। व्यापक रूप है आपका ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां लिख सकते हैं ए इक्वल टू नॉट जीरो। इसका सूत्र, इसका 3 सूत्र निकलता है। शून्य का योगफल, और इसमें याद रखना अल्फा बीटा और गामा इसका शून्यक है। ये भी याद रखना एग्जाम के बहुत ही जरूरी है। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 है शून्यक, इसीलिए अल्फा बीटा गामा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। दूसरा इसमें दो दो करके शून्यक, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल जिसे कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, है ना। क्या होता है इसका सूत्र? सी अपॉन ए होता है सर, सी अपॉन ए होता है। तीसरा सूत्र इसका है ना, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है इसका सूत्र? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना। पहन लो बाबू पैजामा। चलो आगे है माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए, इसका सूत्र भी होगा सर? हाँ है इसका सूत्र, ये भी लिख देते हैं यहाँ पर सूत्र। ठीक है, देख लीजिए इसका त्रिघात का सूत्र। अभी पहले आप इसे नोट कर लीजिए, इसका सूत्र हम यहाँ लिख दें, इसका शून्यक मिटा दे रहे हैं। ठीक है,
यहां लिख देते हैं हम लोग त्रिघात का सूत्र, त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, ए इंटू माइनस एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें लगा लिखाएगा नहीं क्योंकि बड़ा है ना ये, हम यहाँ पर लिख देते डायरेक्ट, ठीक है, आप समझ जाइए कि उसी का सूत्र है। ए इंटू माइनस यहाँ पर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर क्या लिखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखिएगा ना, हाँ, और फिर क्या करिएगा प्लस प्लस ही लीजिएगा, हाँ, प्लस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, यहाँ पर एक्स कर लीजिएगा, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका सूत्र है जो कि याद रखना बेहद ही जरूरी है। जहां अल्फा और बीटा और गामा क्या है आपका शून्यक है, यानी कि अल्फा और बीटा और गामा। उम्मीद करता हूं आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। हम इसका बात कर लेंगे आप लोग को विद्यार्थी नेक्स्ट क्लास में, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। लव यू सबको, बाय, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। सबको बाय।